Hello everyone, welcome back to Biotech Wali, or in this video we are going to discuss about GATE Biotechnology 2025 paper solution. As कोई YouTube पे solution अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा कि जो कुछ क्वेश्चंस याद हैं और मेमोरी बेस्ड मेरे को बताए गए हैं मैं उनका कुछ सॉल्यूशंस दे देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मैच करते रहिएगा क्या आपका सही है और क्या इस पेपर में सही है। यहाँ solution. Okay, so let's start from first question. The first question is there any good show blank television tonight? क्या कोई आज टेलीविजन में अच्छा शो आएगा? तो चार ऑप्शंस हमको दिए हुए थे, ऑन, इन, विद इन और एट। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे अकॉर्डिंग तो ऑन आना चाहिए। इज देयर एनी गुड शो ऑन टेलीविजन टुनाइट? Let's move on next question, and next question is which one of the following has been described as best known Newtonian fluid? Options are toothpaste, water, blood plasma, glycerol. वाटर और ग्लिसरॉल को तो हम सीधा ही ऑप्शन से अपने हटा देते हैं क्योंकि वाटर की जो है न्यूटोनियन फ्लूइड है और ग्लिसरॉल भी। अब बात करते हैं टूथपेस्ट की और ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा हो सकता है बहुत लोगों ने ना देखा हो, मैंने तो देखा है। खैर, टूथपेस्ट तो सबने देखा ही है, रोज सुबह करते होंगे तो ठीक है। टूथपेस्ट ऐसे तो बहुत ज़्यादा विस्कस लगता है, बट स्टिल ब्लड प्लाज्मा इज मोर न्यूटोनियन देन टूथपेस्ट। इसका पूरा रीज़न जो लॉजिक है वो आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को डीपली पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। शेयर, स्ट्रेस एंड ऑल सबसे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इफ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर? अगर हम 6 फेज 2 डाइस थ्रो करते हैं साथ में तो 7 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो नंबर ऑफ टोटल चांसेस आउटकम्स कितने होंगे? 36 ना, 2 डाइस है तो 6 इंटू 6। अब वो कह रहा है कि 7 आने की सम 7 आए, मतलब फ्रंट फेस पे उसने ऐसा बोला था कि एक पे लाइक 6 आ जाए, एक पे 1 आ जाए, तो उसका सम 7 आए। तो हमने तो अपने ट्रिक से अप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में एक डाइस में ये कुछ आ सकता है और अनदर डाइस में 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ सकता है। 6 + 1 = 7, 5 2 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। तो ये भी कितने टोटल आप काउंट करेंगे हो गए 6, तो 6 आउट ऑफ 36 यानी 1/6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इधर ब्लड प्लाज्मा इज करेक्ट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ पर्सन वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ डिनर अबाउट 1 PM। याद रखिएगा AM PM। ही फाउंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर कोइंसाइडिंग। जब वो रेस्टोरेंट में गया तो वॉच में जो टाइम हो रहा था वो उसकी हैंड्स जो थी क्लॉक की वो दोनों कोइंसाइड कर रही थी। जब उसने अप्रोक्स 1 घंटे बाद एग्जिट लिया रेस्टोरेंट से तब भी ऐसे ही जो हैंड्स ऑफ क्लॉक थी वो कोइंसाइड कर रही थी। तो अब वो पूछना चाह रहे हैं हाउ मैनी मिनट्स ही स्पेंड इन रेस्टोरेंट। तो हमको इसको थोड़ा बहुत लंबे लॉजिक से निकालना है, फिर भी मुझे जो थोड़ा लाइक ये क्लॉक है ये 12, इसको पूरा 360 डिग्री कवर करने में 720 मिनट्स लगती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1 बजे यानी 12 के बाद 13 की। ठीक है, तो जब भी आपको याद रखना है एक लॉजिक ऐसे 60 मिनट्स कवर करती है 1 आवर में, बट जब कोइंसाइड करने की बात करती है 5 मिनट्स का स्पेस रहता है बड़ी और छोटी सुई में। ठीक है, जो हैंड्स के बीच में स्पेस रहता है जो कि वो 5 मिनट्स का रहता है। तो जब भी ये कोइंसाइड करती है तो हर 65 मिनट्स के बाद करती है, यानी एक दिन में 22 टाइम्स 1 डे में
1 डे में 22 टाइम से कोइंसाइड करती है। यानी लाइक अगर 12 बजे के बाद की बात कर रहे हैं तो 1:05 पे कोइंसाइड करेगी, यानी +65 मिनट। उसके बाद 2:10 पे कोइंसाइड करेगी, अप्रोक्स 1 घंटे बाद तो उसने लेफ्ट कर ही दिया था ना, तो +65 मिनट 2 के अप्रोक्स। तो ये टोटल हमारा हो जाता है 6, 5, 8, अप्रोक्स 850। और 850 को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 13 से, 13 बजे वो गया था, ठीक है, लाइक अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 65, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, डिविजल और रिमाइंडर जो हमारा है वो है, तो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। बट पता नहीं है, मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन था तो इस लॉजिक से सॉल्व होगा, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन हैज अ डबलिंग टाइम ऑफ 3 आवर्स देन व्हाट विल बी द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। डबलिंग टाइम का फॉर्मूला है, डबलिंग टाइम इन रेफरेंस ऑफ डबलिंग टाइम, हमको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला निकालना है। दिस इज डबलिंग टाइम और दिस इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला है ln2 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ठीक है। तो डबलिंग टाइम हमको 3 आवर दिया हुआ है, 1 जनरेशन का ये टाइम है। डबलिंग टाइम इज इक्वल्स टू जनरेशन टाइम। ln2 की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। इसको एडजस्ट किए, ये डायरेक्ट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.231 आवर। और अगर मिनट्स में कन्वर्सेशन करना है तो हमारा अप्रोक्स ये आंसर आएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। The next question is which one of the following has same degree of reductance। ये कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई थी, डबलिंग टाइम और डिग्री ऑफ रिडक्टेंस। इनसे हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, कोई कुछ पढ़े या ना पढ़े, तो ये 4-5 टॉपिक पढ़ के जाए तो आपके 10 नंबर तो कहीं नहीं गए, आएगा ही आएगा। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, राइट। और अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे, दिस इज MSQ एंड दिस इज न्यूमेरिकल टाइप, सो आपका कहीं भी नंबर जाने नहीं वाला, मतलब नेगेटिव तो होगा नहीं, अगर होगा तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ रिडक्टेंस कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला ये लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज एसिड। उसने बोला कि किसका है सेम, तो हमको इन चारों की डिग्री ऑफ रिडक्टेंस निकाल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। डिग्री ऑफ रिडक्टेंस के ऐसे 2 फॉर्मूले हैं, लाइक एक ऐसे 4+A-2B ऐसे करके समथिंग एक फॉर्मूला है। एलिमेंट के लिए, सबस्ट्रेट के लिए और प्रोडक्ट के लिए ये तीनों अलग अलग फॉर्म हैं। एलिमेंट की जो डिग्री ऑफ रिडक्टेंस होती है वो सेम है, उसकी वैलेंसी होती है। ये सबस्ट्रेट के लिए फॉर्मूला है, ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है। तो हम ये अलग अलग फॉर्मूलाज याद ना करके सिंपल एक फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, ठीक है। दैट इज हमको लाइक सी लैक्टिक एसिड की निकालनी है, तो हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये भी हम टोटल जितने हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं उन सब का निकालेंगे, लाइक C3, तो 3 × 4 + 1 × 6 + 3 × -2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3। 4 3 जा 12 + 6 - 6 डिवाइड बाय 3। ये हमारा 4 आया लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का हमारा आया 4। अब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड में C2H4O2, इसको हम CH4O की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 × 4 + 4 × 1 + 2 × -2 डिवाइडेड बाई 2। 4 2 जा 8 + 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारी एसिटिक एसिड की भी आ गई 4। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मिक एसिड C1H2O2।
4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, और कार्बन हमारे पास एक ही है, 4 प्लस 2 -4, इसका हमारा क्या आया 2। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लूकोज की, C6H12O6, 6 4 जा 24 प्लस 12 1 जा 12 प्लस -2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24 प्लस 12 -12 6। सो ये MSQ टाइप है, तो लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज की जो डिग्री ऑफ रिडक्टेंस है वो सेम आ रही है हमारे अकॉर्डिंग। बाकी आप वेरीफाई कर लीजिएगा आपने कौन से फॉर्मूले से यूज़ किया है और कौन से फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ प्रोसेस, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें एस्चेरिचिया कोलाई हम ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली बनाता है। कीप दैट इन माइंड, एक्स्ट्रा सेल्यूलरी जो बाहर रिलीज करे और इंट्रा सेल्यूलरी जो इनसाइड खुद के अंदर ही रखे, उसकी फिर सेल्स को हम डिसरप्ट करके, सेल बायोमास को डिसरप्ट करके निकालें प्रोडक्ट। तो उसने बोला था सोल्यूबल प्रोडक्ट है तो कौन सा मेथड यूज करें। सेल डिसरप्शन तो हम इंट्रा सेल्यूलर के केस में यूज करते हैं, तो सेल डिसरप्शन यूज नहीं करेंगे। हाँ, सोल्यूबलाइजेशन एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं, अपने सारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसको सोल्यूबल बनाएंगे और फिर आगे डाउनस्ट्रीम टेक्निक्स और कुछ यूज करके इसको सेपरेट कर लेंगे। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ सब्सटेंस इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन साइज, द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स यूज्ड आर और इज, ये सब MSQ वाले थे, ठीक है। साइज के बेसिस पे सेल डिसरप्शन तो सेल वॉल को डिसरप्ट करके किया जाता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस डिटेक्शन के बेसिस पे किया जाता है। साइज में लिखा पहले से, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आपको बताया है तो साइज के बेसिस पे ही करता है, पोर साइज के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a 12 centimeter long thin wire is used to form a cube having side of 1 centimeter each, then how many cuts a wire is required to bend into a cube। एक हमारे पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, उसको हमको बेंड करना है क्यूब में, तो हमें कितने कट्स रिक्वायर होंगे। अकॉर्डिंग टू मी, ये जो क्यूब है इसके 8 वर्टेक्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे वायर होने चाहिए कि हमारे पास टोटल 8 एंड्स आए। अब हम इसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल 8 एंड्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 एंड्स आ जाएंगे, तो आई थिंक इसका आंसर 4 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे तो कुछ और आंसर भी आ सकता है, लाइक 12 इंटू डायरेक्ट 4 डिवाइड से कर दिया 3, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, कुछ एंजाइम्स दिए हुए थे, मे बी मेमोरी बेस्ड में एक दो ऑप्शन अलग हो सकता है, तो जिसको जो अगर सही याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो मेरे को बताएं। अब इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करनी है। DNA लाइगेज तो सबसे पहले पढ़ा होगा, ओड वन को आउट कर लेना चाहिए कि ये जॉइनिंग के काम आता है, बट यहाँ पर भी जॉइन के लिए शुगर वाला एक और ये 2 ऑप्शन हमको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे, तो आप कोई और एंजाइम को चूज कर सकते थे, लाइक डी एडिनाइलेज। ये आपने पढ़ा ही होगा कि रिमूवल ऑफ पॉली ए टेल के इसका फंक्शन है, रिमूव करता है। DNA लाइगेज जॉइनिंग में काम आता है, तो आप नीचे ऑप्शन देख सकते थे कि हाँ, अगर डी एडिनाइलेज का 4th ऑप्शन है तो आर का 4 किस में है, इसमें है और इसमें है, तो अब आपके 2 ऑप्शन तो सीधा सीधा कट हो जाते हैं, राइट। 2 ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा कट हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट, आपको फिर भी वेरीफाई करना है, किसी को लग रहा है कि कोई दूसरा ऑप्शन शायद देखना चाहिए, फिर सब मैच करके देख लेना चाहिए। गायरेज का फंक्शन है स्वेलिंग ऑफ DNA, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग,
Deadenylase removal of poly A tail. DNA ligase join adjacent 5' phosphate groups and 3' hydroxyl groups. Glycosidase to join sugar and another group. The next question हमको दिया हुआ था एक BDNA मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन को एनकोड करता है कितना 33 किलो डाल्टन प्रोटीन को. द राइज पर बेस पेयर हमको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन जो है पर बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर. BDNA like your double stranded DNA. This BDNA encodes a 33 kilodalton protein. What will be the length of this protein in nanometer? एवरेज मोलिकुलर वेट दिया हुआ है अमीनो एसिड का, तो हमने जो भी पहले गिवन है वो लिख लिया है. डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इज 0.34. एवरेज मोलिकुलर वेट इज 110 डाल्टन. प्रोटीन साइज 33 के डाल्टन हमको दिया हुआ है, तो हमने इसको डाल्टन में कन्वर्ट कर लिया. अब हमको देखना है कि हमको प्रोटीन की लेंथ निकालनी है. तो प्रोटीन की लेंथ निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा. प्रोटीन की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड्स पता होने चाहिए. अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, एक अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो हमको न्यूक्लियोटाइड्स निकालने हैं. फिर न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर बनाते हैं तो बोले तो 2, एक पेयर में 2. ठीक है, तो हमको फिर बेस पेयर निकालने हैं. देन फाइनल हमको उनकी डिस्टेंस निकालनी है. तो 33 किलो डाल्टन का हमारे पास प्रोटीन था, तो हमने इसको डाल्टन में कन्वर्ट किया. और एक अमाइनो एसिड का 110 है, तो कितने अमाइनो एसिड इसमें है वो हमने कैलकुलेट किया. 300 अमाइनो एसिड्स हमारे आए. 300 अमाइनो एसिड्स में कितने, एक अमाइनो एसिड में 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो हमने मल्टीप्लाई किया और 900 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे आ गए. फिर हमको पेयर बताना है, तो हमने डिवाइड बाय 2 किया. 450 बेस पेयर हमारे आ गए. उसके बाद हमको प्रोटीन लेंथ या साइज कुछ ऐसा निकालना था, तो 450 बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर से हमने मल्टीप्लाई किया और 153 नैनोमीटर हमारा आंसर आया. आप लोग चेक कर सकते हैं इज दिस मेथड करेक्ट और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमाइनो एसिड्स हैज chiral कार्बन एटम. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इसका आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन है. मेरे को सिर्फ जस्ट क्वेश्चंस मिले हैं. आई डोंट नो किसमें MSQ है और क्या है, फिर भी मैंने बता दिया. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है, ये बायोकेमिस्ट्री से था. मेरे को सुनने में आया इस बार बड़ा अलग अलग सारे सब्जेक्ट से अच्छे से क्वेश्चन थे, मतलब आई एम हैप्पी. ब्लास्ट आपने अपने सिलेबस में पढ़ा ही होगा इतनी बार. बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. दैट इज ब्लास्ट किसके लिए यूज आता है. ब्लास्ट कंपेयर करता है प्राइमरी सीक्वेंस को डेटाबेस में जो सीक्वेंस रहता है उससे. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस. PDB प्रोटीन डाटा बैंक, इसका क्या काम है. मिक्स मैच एंड प्रिडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर. अल्फा फोल्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है. सीक्वेंस. अल्फा फोल्ड एक सॉफ्टवेयर नहीं AI टूल है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए. टू प्रिडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर. बोटाई एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है सीक्वेंस एनालिसिस एंड अलाइनमेंट के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो इसके लिए ऑप्शन I think 3rd is correct. PDB. Q का first is correct, R का 4 is correct and S का 2 is correct. Now next question is if a police officer caught embezzling, ठीक है, यानी किसी भी मामले में रिश्वत लेता पकड़ा गया, then it would lead to their removal from service. Then it would unintentionally, suspiciously, समरीली, सरमाइजली. ये मेरे को 4 ऑप्शंस बताए गए हैं, बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा 4 ऑप्शन करेक्ट हैं कि नहीं. अनइंटेंशनली तो नहीं, जब हमको पता है कि वो एम्बेजलिंग कर रहा है तो एम्बेजलमेंट का केस है, तो
अनइंटेंशनली तो नहीं, हमको कुछ ना कुछ उसका पता है। सस्पिशियसली हो सकता है क्योंकि हमको पता है कहीं ना कहीं उसने कुछ गलत किया है। समरीली नहीं आएगा, समराइज नहीं किया गया। सरमाइजली मतलब टू कन्फर्म विदाउट एविडेंस, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। तो इन दो में से इसका कोई आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ इन दोनों में से कोई एक था तो फिर तो श्योर है कि अगर यही था तो यही है और यही था तो यही है। पर अगर इनमें से दोनों की जगह कोई भी और ऑप्शन था तो देन चेक। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीक्वेंस गिवन बिलो। इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस है इनमें से वो कौन सा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को करके बताइएगा। थोड़ा आपको भी चेक करते हैं कि आपने क्या किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज। 1 बाय 1 करके ये दिया हुआ है, पूरा एक हमको सीरीज दी हुई है और 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं इसमें से e-1, e+1, e स्क्वायर -1। तो हमने इसको सॉल्व किया है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है वी नो ई के पावर x 1 + x स्क्वायर बाई 2 + x³/3, जो यहाँ पर आएगा वही इसकी पावर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको मेंशन नहीं किया। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने सॉल्व किया है और x की वैल्यू 1 पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आया है। तो आप लोग भी इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ C is recessive in human being for albinism। एक कंडीशन रहती है ना जिसमें थोड़ा सा ल्यूकीमिया जैसे हो जाता है, वाइट वाइट पूरा बॉडी, येलो हेयर्स, golden hairs. If a male having CAPC and female having CCS traits, then what will be the probability of having offspring with normal pigmentation? ये कैरेक्टर है नॉर्मल पिगमेंटेशन का जो कि हेट्रोजाइगस करियर फॉर एल्बिनिज्म में, और फीमेल वाला होमोजाइगस रिसेसिव है, ये एल्बिनिज्म का है कैरेक्टर ना। तो फिर जब हमने इसका क्रॉस कराया और क्रॉस बनाने के बाद हमारे पास 50-50% प्रोबेबिलिटी आई है। बट अगर यहाँ पर किसी इसको हम डोमिनेंट कर दे तो 75% चांस भी हो सकते हैं। ये तो रिजल्ट आउट होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बोथ पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इज। ऑप्शन कुछ 4 ऐसे दिए हुए थे। ठीक है, फिर हमने इनका क्रॉस कराया। जब AB पेरेंट्स का क्रॉस कराया तो कुछ ऐसे आया। बट इसकी ये जो परसेंट है 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, जब भी AB का क्रॉस कराते हैं तो O की प्रोबेबिलिटी तो होती ही नहीं है, तो इसको तो सीधा सीधा कट कर दिया जाता है। ठीक है, A पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी 0.25% होती है। अब अगर यहाँ पर 8 ऑफस्प्रिंग रहे होंगे, है ना, अगर 8 ऑफस्प्रिंग रहे होंगे तो 1/8 भी हम करें तो 0.125 ऐसे करके आंसर आता है। ठीक है, बट अब पता नहीं। नेक्स्ट इज 0.125, इसकी भी जो AB की प्रोबेबिलिटी इन दोनों को ऐड करके 0.5 आ जाएगा, वो तो एकदम सही है कि 0.5 ही आएगी। बट बोला था शायद उसने कि ये MSQ में था, वो तो एकदम निकल गया। बाकी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है A+B के चांसेस हैं, बट 0.25। बाकी क्वेश्चन थोड़ा अगर मॉडिफाई होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व ऐसे ही होगा। तो आई होप आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और जो कुछ आंसर गलत है या सही है या फिर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आगे जो जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिलते हैं आई विल अपलोड सून। बाय। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर गेट जो लोग देंगे, अभी नहीं दिया है, उनके लिए आई विल अपलोड 2 many वीडियोज सून।